नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। अब खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 487 हो गई है। इनमें से अब तक 40 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 249 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब तक 30 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं भोपाल में 119 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं, जिनमें 1 की मौत हो गई है, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। तो मुरैना में अभी तक 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि उज्जैन में 16 पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आए, जिनमें 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर जबलपुर का जिक्र करें तो जबलपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या कुल 9 है और 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ये सुकून जरूर देता है। इसके अलावा ग्वालियर का अगर जिक्र करें तो ग्वालियर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 6 है और 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 1 मरीज स्वस्थ हो चुका है। खरगोन में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 2 की मौत हो गई है। इसी तरह छिंदवाड़ा में भी 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 1 ने दम तोड़ दिया। उधर बड़वानी में 14 कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं। इसके अलावा विदिशा का जिक्र करें तो विदिशा में 13 कोरोना पॉजिटिव, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 10 कोरोना पॉजिटिव, शिवपुर में 2, रायसेन में 1, खंडवा में 5, धार में 1 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि देवास में 3, शाजापुर में 1 और सागर में भी 1 पॉजिटिव मामला अभी तक सामने आया, जबकि मंदसौर में 1 और रतलाम में भी 1 केस अभी तक सामने आया है। ये दरअसल 487 मामले जो मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, उनका विस्तृत आंकड़ा है। सबसे ज्यादा करीब 250 का आंकड़ा इंदौर छू रहा है और 130 के आसपास, 119 के आसपास लगभग भोपाल में आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। उधर शिवराज सरकार ने कोरोना के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। विधायक कोरोना से बचाव के लिए अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपने अपने क्षेत्रों में वो इस निधि का इस्तेमाल करेंगे। अपने क्षेत्र में कोरोना से बचाव की रोकथाम का वो विधायक निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल हर साल विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए निधि जारी होती है, लेकिन इस बार ये विधायक, मध्य प्रदेश के सभी विधायक अपनी इस निधि का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए कर सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में जो भी जरूरी कदम उठाने हैं कोरोना के मद्देनजर, उन कदमों के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके आदेश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। दरअसल विधायकों के लिए जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र की विकास की, और उसी के मद्देनजर ये राशि भी उन्हें जारी की जाती है। लेकिन चूंकि संकट वाकई में बहुत बड़ा है कोरोना का, और इस संकट में सामूहिकता के साथ ही निपटा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है विधायकों की निधि के संबंध में, और अब विधायक इस निधि का इस्तेमाल कई तरह के कामों में जो कोरोना से जुड़े हो सकते हैं, लोगों को मास्क वितरित करना या फिर सैनिटाइजर वितरित करना या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को और दुरुस्त करने के लिए भी विधायक इस निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके क्षेत्र में जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें इस पैसे को वो लगा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इसकी छूट राज्य सरकार ने उन्हें दी है। भले इस पैसे का इस्तेमाल विकास के लिए किया जाता था, लेकिन अब जरूर वो कोरोना से संबंधित किसी भी काम में इसका इस्तेमाल
कर पाएंगे। दरअसल न केवल मास्कों की भारी स्तर पर कमी है क्षेत्रों में और साथ ही सैनिटाइजर की भी किल्लत है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी अभी बहुत हालात बेहतर हैं नहीं देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। उसके मद्देनजर इन विधायकों की ऐसे में जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। उधर जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। इंदौर का पत्थरबाज कोरोना पॉजिटिव निकला है। इंदौर की गलती जबलपुर पर भारी पड़ रही है। जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में इसे बंद किया गया था। एनएसए की कार्रवाई के बाद 4 आरोपी जबलपुर आए थे। जिला प्रशासन की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। जेल की बैरक में अन्य आरोपियों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। जबलपुर लाने वाले पुलिसकर्मियों की भी जांच की जाएगी। एनएसए की कार्रवाई के बाद 4 आरोपियों को जबलपुर शिफ्ट किया गया था। दरअसल इंदौर में डॉक्टरों पर हमला हुआ था, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया था और इन्हीं पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी एनएसए के खिलाफ। और इनमें से 4 आरोपियों को जबलपुर लाया गया था। जबलपुर जेल में इन्हें रखा गया था और इनमें से एक जो आरोपी है, पत्थरबाज आरोपी है, उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। और इसके बाद जो उस बैरक में लोग बंद हैं उनके भी कोरोना से संक्रमित होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। साथ ही अब उन पुलिसकर्मियों का भी चेकअप होगा जो इन सभी लोगों को, इन आरोपियों को जबलपुर लाए थे। इधर इंदौर से जबलपुर शिफ्ट किए गए कैदियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की खबर दिखाने के बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। इसको देखते हुए भोपाल सेंट्रल जेल में नए कैदियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर जेल अधीक्षक ने भोपाल पुलिस को पत्र लिखा है। तो न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई आखिर कैसे जो कैदी, पत्थरबाज कैदी जबलपुर लाए गए थे, उनमें से एक कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। और इसी के बाद अब भोपाल सेंट्रल जेल में नए कैदियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। एहतियात बढ़ता जा रहा है ताकि ऐसा ना हो कि कोई कोरोना पॉजिटिव कैदी जेल में पहुंच जाए और उससे बाकी लोगों को भी संक्रमण हो जाए। ऐसी आशंकाओं के मद्देनजर ही अब ये एहतियातन कदम उठाया गया है। न्यूज 18 की खबर का ये असर है। एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई थी। जब स्वास्थ्य कर्मी सैंपल लेने पहुंचे थे, लोगों का चेकिंग करने पहुंचे थे, इन्हीं में से 4 पत्थरबाजों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। उन्हें जबलपुर में जेल में बंद किया गया था। और जब ये खबर दिखाई गई कि उनमें एक पॉजिटिव भी है, एक कोरोना पॉजिटिव भी है इन आरोपियों में, और इसी के बाद अब भोपाल सेंट्रल जेल में एहतियात बढ़ता जा रहा है। उधर भोपाल में पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए 23वीं बटालियन के दफ्तर के बाहर सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस सैनिटाइजेशन मशीन का शुभारंभ किया और इस मशीन के जरिए कोशिश यही है कि कम से कम पुलिसकर्मी जरूर संक्रमण से बचे रहें। दरअसल हाल फिलहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं, मेडिकल बुलेटिन्स, उनमें स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में संक्रमित पाए गए और इसी के बाद अब पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने की कोशिशें भी जोर शोर से हो रही हैं। देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भोपाल में 119 तक पूरी तरह से पहुंच गया है, लेकिन ऐसे में बड़ी संख्या उन पुलिस कर्मियों की है जो कोरोना के संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए सैनिटाइज की मशीनें लगाई गई हैं और आप यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से लोग सैनिटाइज होकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। जो पुलिस ड्यूटी से लौटते हैं, जो अपने घरों के लिए जाते हैं, वो इस तरीके से इस मशीन से होकर गुजरते हैं ताकि वो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं और कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर वो खत्म हो जाए। हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सैनिटाइज होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार कवरेज करना पड़ता है और ऐसे में सैनिटाइज होना जरूरी है। कुछ सेकंडों का फर्क होता है, 10 से 15 सेकंड तक आपको इसके अंदर रहना है और उसके बाद जो है सैनिटाइज पूरी तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस कर्मियों के लिए सैनिटाइज मशीन लगाई गई है वो
पुलिस कर्मियों के लिए है ताकि उनको सुरक्षित किया जा सके, सैनिटाइज किया जा सके और इसी मशीन के जरिए जो है वायरस है, कोरोना के वायरस को खत्म किया जा सके, ताकि जो पुलिस कर्मियों में जो संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है, जो ड्यूटी पर जाते हैं, लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, प्रशासन की मदद करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षित बनाया जाए, इसके लिए इस तरह की सैनिटाइज मशीन का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, ताकि वो अपने परिवार में जब ड्यूटी कर लौटें तो पूरी तरीके से सुरक्षित होकर और सैनिटाइज होकर और कोरोना वायरस को खत्म कर ही घर पहुंचे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी को केरल में सामने आया था, जिसके बाद 1 मार्च को कुल 4 मामले हो गए और 15 मार्च को कोरोना से संक्रमित 114 मरीज हो गए। इसके बाद 28 मार्च तक आते आते संक्रमितों की कुल जो संख्या है वो बढ़कर 1000 हो गई। इसके बाद 5 अप्रैल तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3895 तक पहुंच गई। वहीं अब तक देश में कोरोना प्रभावित मरीजों की कुल संख्या 7447 हो गई है। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, तमाम एहतियात बरतने के बावजूद, देश भर में लॉकडाउन जारी रखने के बावजूद ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल लगातार अब टेस्टिंग भी हो रही है और इस टेस्टिंग के बाद जो लोग संक्रमित हैं उनका आंकड़ा धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहा है। अब ये आप महीनों के हिसाब से भी देखिए आखिर कैसे तारीख दर तारीख लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले गए और मार्च महीने में बहुत तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ और आखिरकार अप्रैल में ये संख्या एकदम करीब 2000 से बढ़कर सीधी 7500 तक पहुंच गई। 1 अप्रैल और फिर 11 अप्रैल का आंकड़ा भी देखिए आप, भारी अंतर आपको नजर आ रहा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। प्रदेश के लोग कोरोना को मात देने के लिए जहां लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, वहीं भोपाल सब्जी मंडी में सब्जी लेने निकले लोग भी न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। में आहिस्ता सब्जी मंडी की एक अच्छी तस्वीर सामने निकल के आई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समरदा के पास जो टोल टैक्स है वहाँ पर आहिस्ता सब्जी मंडी बनाई गई है और वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। जो नगर निगम के जो वेंडर हैं, जो कि किसानों से आप देख सकते हैं सब्जी यहाँ पर खरीद कर लोगों के घर तक पहुँचाने का काम करते हैं, वे एक लाइन में खड़े हुए हैं, गोले बनाए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, सारे जो नियम है उनका पालन यहाँ पर कराया जा रहा है और इसके अलावा प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि ये देख रहे हैं कि जो व्यापारी या किसान आ रहे हैं वो सब्जी महंगी तो नहीं बेच रहे हैं और यहाँ पर जो वेंडर हैं इन सब्जियों को खरीदने के बाद यहाँ से जो वार्ड उनको दिए गए हैं, जो क्षेत्र उनको दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर ये सब्जी बेचने का काम करते हैं। हालांकि आवक कम होने की वजह से जो है यहाँ पर सब्जी जो है वो महंगी है, आलू प्याज महंगे। और खबर जगदलपुर से, जहां लॉकडाउन में लापरवाही देखने को मिली है। जिले के कई गांव में कीड़े लगा हुआ चावल ही भेज दिया। ग्रामीणों के बवाल के बाद अब आनन फानन में 800 बोरे चावल बदले गए हैं। प्रबंधक, केंद्र प्रभारी और क्वालिटी इंस्पेक्टर की मिलीभगत इसके पीछे बताई जा रही है। वहीं सहायक खाद्य अधिकारी ने कलेक्टर को भी इस मामले में पत्र लिखा है। वेयर हाउस और नान के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये लेटर लिखा गया है। उधर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक ओर देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक और शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान
संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल पाक ने केरन सेक्टर में जमकर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने कई आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। आतंकी संगठन के कई लॉन्च पैड भी तबाह किए गए हैं भारतीय सेना के जरिए। पीओके में कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है और मुंहतोड़ जवाब का वीडियो भी सामने आया है, जब भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए पाक सीमा रेंज के अंदर कई जो ठिकाने हैं, आतंकियों के ठिकाने, उन्हें ध्वस्त कर दिया, लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद किया। इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान ने केरन सेक्टर में जमकर गोलीबारी की थी और भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भले ही संकट की घड़ी हो, विश्वव्यापी ये संकट है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बॉर्डर पर हमेशा की तरह इसकी हरकतें जारी हैं। केरन सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई थी।